बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है अभी, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल करें, क्या कहेंगे उस पर? तो भगवा को आतंकवाद कहने वाला कौन है? भगवा को आतंकवाद कहने वाला कौन है? उन्होंने औरंगजेब को आतंकवाद शब्द से नवाजा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान पे किसने किया? हिंदुओं का पलायन के परिवर्तन किसने कराया मुसलमानों में? किसने कराया? औरंगजेब। लेकिन अबू आजमी तो कहते हैं औरंगजेब ने मंदिरों का भी निर्माण कराया, हिंदुओं की इतनी सहायता की है। जनेऊ जलाने वाला कौन था? औरंगजेब। परिवर्तन करने वाला कौन था? औरंगजेब। उसने औरंगजेब ने भारत के लिए किया क्या? सिर्फ बीसी के फार्म भरे। हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया। तो मंदिर, एक बात बताइए, जजिया कराया, हलाला कराया, मलाला कराया, और इसके अलावा करा क्या? बहादुर का शीश काट दिया। क्या कह रहे हैं? गुरु तेग बहादुर का शीश काट के, शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो औरंगजेब नहीं काटा था शीश, वहाँ टांग दिया था। ये धड़ रकाबगंज है ना, यहाँ धड़ जो है उनका पाया गया था, वहाँ गिराया गया। रकाबगंज गुरुद्वारा है, रकाब बोलते हैं इसको, बना हुआ है ना, जो ये औरंगजेब की करतूतें हैं, सारी करतूतें करी है उसने, कोई एक अच्छा काम नहीं किया। सबसे पहले अपने तीनों भाइयों का कत्ल किया। दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई था, लर्निड था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था। औरंगजेब ने सबसे पहले उसका कत्ल किया, और इसके पिताजी थे मुगल बादशाह शाहजहाँ को अंडरग्राउंड जेल में डाला, भूखा प्यासा रखा, सारी रात उसको नींद नहीं आई, और बाल उसके काले थे, सफ़ेद एक रात में हो गए थे। और उसने जेल में क्या कहा था? काश में हिंदू बन जाता। हिंदू जीते जी माँ बाप की सेवा करते हैं, और इस लड़के ने तो मेरे को भूखा प्यासा अंडरग्राउंड नज़र बंद कर दिया। और मरने के बाद भी हिंदू पितरदान क्या क्या दान करते हैं, और पिंड दान करते हैं। काश में हिंदू बन जाता। अच्छा, कुछ लोगों ने द अकबर ग्रेट, उसने बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाया। हरियाणा के अंदर मुल्ला जाट आज भी हैं जो ज़बरदस्ती औरंगजेब के बनाए। 1.25 मन जनेऊ जला के उसमें गर्म पानी करके फिर उसमें नहाता था। यानी कितने हिंदुओं को मुसलमान बना करके उसको चैन पड़ता था। और जजिया कर लगाया हिंदुओं पे, कोई भी तीर्थ जाएगा जजिया कर जमा कराएगा। मुसलमान तो आदर्श मानते हैं उनको। वो उस जैसे ही मानते होंगे, जो जैसे जैसे हैं वो वैसे ऐसे को मानेंगे। हम तो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं आदर्श, हम तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, जिन्होंने कल्याण किया। शिव का मतलब कल्याण। और मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। क्या हम अपने बच्चों को, आपका क्या नाम, चैनल का क्या नाम है, क्या मैं अपने बच्चों को टाइम्स ऑफ भारत के लिए बोलूं कि अपनी हिस्ट्री की बुक बंद कर दो और टाइम्स ऑफ भारत देखकर आपको अपना इतिहास सीखना है? क्या बोलूं मैं अपने बच्चों को? मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से है, अमित शाह से है, योगी आदित्यनाथ से है। ये जो अकबर महान है, औरंगजेब ग्रेट है, मराठाओं का हमें इतिहास नहीं पता है। एक छावा पिक्चर देख के हमारे अंदर का छत्रपति शिवाजी महाराज जग गया। तो जो बच्चे अभी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में पढ़ रहे हैं, क्या मैं अपने स्कूल में जाके उन प्रिंसिपल को बोलूं जाके कि ये टाइम्स ऑफ भारत जाके बच्चे देखें, तब उन्हें इतिहास पता चलेगा? ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। तो हमारा इतिहास पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? यही तो सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। मैं इस मामले में कांग्रेस की छाती ठोक के तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने डंके की चोट पर मुगल शासकों को महान बताया, हमारे बच्चों को पढ़ाया, मुझे बताया कि अकबर महान है। मैं गलतफहमी में जीता रहा। आज गूगल, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ये तो नालायक थे, पर आज भी सरकार मुक बधिर बैठी हुई है। इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक शर्मसार करने वाली सरकार के तौर पर मैं देखता हूँ। मैं इनमें दम नहीं है। दम इंदिरा गांधी में था, दम राजीव गांधी में था, दम जवाहरलाल नेहरू में था, जिसने डंके की चोट पर अकबर को महान बताया, किताबों में छाप दिया उसने। क्या मैं अपने बच्चों को बोलूं, जब वो 5वीं 6वीं में पहुंच जाएंगे तो बोलूँगा जाओ छापा पिक्चर देख के आओ?
तब तुम्हें पता चलेगा कि शिवाजी कौन थे और उनके बेटे कौन थे और औरंगजेब क्या करता था। औरंगजेब की मज़ार कब से है भारत देश में, कब से है मालूम है किसी को? 1707 से बनी हुई है। आज 2025 में जाके हमारा खून खोला हुआ है। और कुछ युवा इस पिक्चर को देखकर कोई जाकर औरंगजेब की मज़ार पर जाके लात मार रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके पुतले भी जलाए गए हैं। मतलब यही काम बचा है क्या हमारे पास? ये काम कौन करेगा? हमें हमारे मराठाओं का इतिहास पढ़ाने का काम कौन करेगा? क्या मैं उनको बोलूँगा कि जाओ ये सोशल मीडिया खोल के बैठ जाओ शाम को 5 बजे, या सुधीर चौधरी आएगा तुम्हें बताएगा? ये बड़ी शर्मनाक बात है नरेंद्र मोदी के लिए भी। क्या नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे आदमी नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे आदमी नहीं है? क्या इनको नहीं पता है औरंगजेब ने क्या काम किया था? तो हमारा इतिहास बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। हमें इस पर गर्व भी कर लेना चाहिए और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलने का काम करेगी 2050 में, तब जाके याद दिलाएगी। बिल्कुल इनकी बात सही है कि जो चीज़ें हमें सिखाई गई, ये आपको सिखाई गई, ये मेरे को सिखाई गई, ये सभी को सिखाई गई। हमें मुग़लों का इतिहास बताया और मुग़लों ने क्या करा, हमारे पे 800 साल राज करा। अब राज करने के बाद में 250 साल मान लीजिए, चलिए 700 मुगलों ने, 700, 200 साल अंग्रेजों ने, चलो मुस्लिमों ने देखिए, तो कुल मिलाकर के जब इतने साल इतने साल इन्होंने राज करा हमारे पे, तो कांग्रेस ने उसी परंपरा को, इंदिरा गांधी ने क्या करा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करा। इन्होंने क्या है, सारी चीज़ें वही इतिहास में डाल दी कि भैया यही पढ़ते रहो और यही महान थे, अकबर महान थे, शाहजहाँ महान थे, और वो क्या है वो ताजमहल बना हुआ है वो इनकी देन है जी, वो लैला मजनू की याद में बना दिया जी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के जैसा आप पढ़ोगे, कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो वही मन परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और मन जब तक परिवर्तन नहीं होगा, और हमारे शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा में हमारे जो औरंगजेब क्या बोलते हैं आपका क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। जिन लोगों ने इन शासकों, क्रूर शासकों के खिलाफ वो करा, उनकी बतानी चाहिए। शिवाजी महाराज क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, ठीक है ना, भगत सिंह क्या थे, हैं राजगुरु क्या थे, नेताजी सुभाष चंद्र, इनके बारे में बताना चाहिए। तो हम उन्हें मुग़लों का ही शासन पढ़ रहे हैं, तो मुग़लों का अभी भी हम गुलामी कर रहे हैं मैम। गुलामियों की निशानियां हमारे देश में, मोदी जी कहते गुलामी की निशानी मिटा रहे, कहाँ मिट रही है गुलामी की निशानी? शाहजहाँ रोड चले जाओ, अकबर रोड चले जाओ, जहांगीर रोड चला जाओ, तुगलक रोड चले जाओ, ये सब वही लोग तो हैं जिन्होंने नाम बदलने की बात तो कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार करा। ये बार बार याद दिलाते कि हमने तुम पे शासन करा, ठीक है ना, तो ये यादें मिटनी चाहिए, हट जानी चाहिए ये यादें। और जब आप के पास में अभी देखिए राजपथ का नाम कर्तव्य पद रखा गया, हम अधिकारों की बातें करते हैं पर कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो कर्तव्य भी हमारा फर्ज है। नेताजी, वो पहले उसकी फ़ोटो लगी हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल की, वो हटा करके अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लग गई। तो परिवर्तन ही उसका नियम है, सृष्टि का नियम ही परिवर्तन है। और जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। और जो लोग दंगा फसाद करते हैं उनके लिए कानून सख्त होना चाहिए, कि उनकी रूह कांपनी चाहिए कि अगर मैं दंगा करूंगा तो मेरा जो आगे से पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, और उनसे हर आए दिन तो अपराध बढ़ रहे हैं, आप कानून सही करने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि हमारे जो संविधान में जो कानून की डेफिनेशनें रखी गई हैं, 30 ए लिया है जी, इससे आप हिंदुओं की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते भैया? ठीक है, आप खुलेआम अब देखिए मंदिरों में 7 रुपये 85 पैसे की यूनिट से वो होता है, पर हमारे उसमें क्या है, इनके उसमें देख लीजिए 1 रुपये 85 पैसे की यूनिट्स है। तो ये डिफरेंसेस क्यों भैया? हम इनको सर पे बैठा के रखेंगे क्या? पूरे देश में दंगे एक ही विकल्प के तौर पर रुक सकते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पर मुग़ल को महान बताया, उसी प्रकार अगर आज आप अपने बच्चों को सच्चाई बताना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अगर दम हो तो पाठ्यक्रम में बदलाव करें और वो सीधे तौर पर ये कहे कि मुग़ल, एक बात ख़त्म हो जाने दीजिए, सीधे तौर पर पाठ्यक्रम में चेंज करें और जो इतिहास हमें पढ़ा गया उसको ठीक उसको उल्टा कर दिया जाए। जितने भी मुसलमान जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में बोलते रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में आके बोलते रहते हैं कि इनका तो अगर अमर अकबर एंथनी, इनके तो पिताजी श्यामलाल निकलेंगे, रामलाल निकलेंगे, आप पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाते इन सब चीज़ों को?
हर एक मदरसे ये जितने भी भारत में जितने मदरसे चल रहे हैं, क्यों नहीं उसमें एक पुस्तक ऐड कर देते कि भैया भारत में अगर आपका मदरसा चलेगा तो ये इतिहास की पुस्तक आपको पढ़ना कंपलसरी है। लेकिन पार्टी ही क्यों पढ़ाएगी? हमारी आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि अपने बच्चों को पाठ पढ़ाएं? बस यही तो बात, अभी मैंने शुरुआती तौर पे आपसे क्या कहा, मैं अपने बच्चों को ये बोलूँ कि रात को 8 बजे सुधीर चौधरी आता है उसका एपिसोड देके सारा काम धाम छोड़ के, या आपका जो चैनल है टाइम्स ऑफ भारत, अपने बच्चों को ये बोलूं कि ट्यूशन और अपने स्कूल का होमवर्क बंद करके टाइम्स ऑफ भारत जाके वो देखें, वो पत्रकार महोदय और कुछ नवयुवक आज के वो बताएंगे आपको कि भारत का इतिहास क्या है। हम जब पढ़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। आज अकबर महान है, औरंगजेब ऐसा था। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, मराठाओं का इतिहास तो चलो छावा पिक्चर देख के लोगों के इनमें खून जग गया। इनमें कश्मीर के राजा, राजस्थान के राजा, असम के राजा, पता नहीं और भी कई ऐसे राजा हैं। अगर आप गूगल खोलोगे तो उनको इनका इतिहास इतना गौरवमय, इतना गौरवशाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना गौरवशाली इतिहास है उनका, पर किसी को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? पढ़ाया ही नहीं गया है हमें। और जो आपने कहा था कि औरंगजेब आतंकवादी है, जिसने हमारे देश के हिंदुओं पे अत्याचार कराओ, यहाँ पे क्रूरता फैलाई, वो आतंकवादी है। और उसको क्यों रहना चाहिए? वो हमारे उसमें, हमारी यादों में होना ही नहीं चाहिए वो। डंके की चोट पे कांग्रेस ने बताया अकबर महान है और हमने